जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक को हल कर लिया था। जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है और आपको उन प्रश्नों में किसी प्रकार का डाउट है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 5 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक करेंगे। हमें इन प्रश्नों में परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हम यह सीखेंगे कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं रहती है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 5वां यहाँ दिया गया है। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो -2 से छोटी हो। तो -2 से छोटी परिमेय संख्या लिख देनी है। -2 से छोटा कौन कौन सा संख्या होती है वो आप लिख देना है। तो आप लोग लिखिए -3, -4, -5, -6, -7। ये सभी संख्याएं -2 से छोटी है। आप कैसे याद रख सकते हो? जैसे आप एक इसे टेम्परेचर से याद रखिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ठंड के दिनों में कि टेम्परेचर यदि बर्फीले प्रदेशों की बात करें तो -2 डिग्री टेम्परेचर है, तो यानी कम है। ठीक है, ठंडा है। और यदि -3 हो जाए तो और भी ज़्यादा ठंडा हो गया। -4 चला जाए तो और भी ज़्यादा ठंडा, यानी ठंड यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ है -2 से बड़ी हो, तो -2 से बड़ी संख्याएं लिख देनी है। -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी संख्याएं -2 से बड़ी है। प्रश्न संख्या 6 को करते हैं बच्चों। छठा प्रश्न दिया गया है, इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ए दे रखा है -1, 0। अब यहाँ पे हम लोग इसे एकदम प्रैक्टिकल से समझेंगे बच्चा। एक भी चीज़ आपको रटना नहीं है। आप कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे परिमेय संख्याएं हम लोग कैसे लिख सकते हैं? -1 के बाद तो तुरंत 1 आ जाता है। हम लोग संख्या रेखा पर भी देखें तो यहाँ 0 हम लोग लिखते हैं, इधर -1, फिर यहाँ पे 0, फिर 1। तो हम लोग इसके बीच कैसे लिख सकते हैं? हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अनंत यानी जिसे आप गिन नहीं सकते हो, इतनी आप लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लोग यह बताइए कि परिमेय संख्याओं को हमने पढ़ा, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं जिसे हम लोग अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे -1 दे रखा है, इसके हर में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -1 बट्टा 1। यहाँ पे 0 है तो इसके भी बट्टे में 1 होगा, यानी हर परिमेय संख्या के हर में हमेशा 1 होता है, इसीलिए हमने इसके हर में 1 लगा दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने एक नियम पढ़ा है कि हम परिमेय संख्या के हर में किसी संख्या से गुना कर सकते हैं। यदि हम हर में गुना करेंगे तो वही संख्या को अंश में भी गुना करना पड़ेगा, हमने कई बार पढ़ा है। तो हम इसके हर को बड़ा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 और 1 बराबर है तो हम गुना कर लेते हैं। नीचे हमने गुना किया 5 से, ऊपर भी 5 से गुना करेंगे। इसमें भी हम लोग नीचे गुना करेंगे 5 से। जब नीचे 5 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से गुना करना होगा। अब गुना करते हैं, -1 की गुना 5 से तो -5, 1 की गुना 5 से तो 5। अब 0 की गुना 5 से तो 0 होगा, और 1 की गुना 5 से तो 5। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे इसी का हम लोग समतुल्य भिन्न लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे हर में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ हमें परिमेय संख्याएं मिल गई। कैसे मिल गई? यहाँ पे ऊपर में है -5 और यहाँ पे है 0। अब बताइए 0 और -5, यहाँ पे इसके बीच हम लोग 3 परिमेय संख्या आराम से लिख सकते हैं। 0 के बाद -1, -2, -3, -4, ये 4 संख्याएं हमें लिखी मिल गई। हमें तो सिर्फ 3 पूछ रखा है, हमें लिख लेना है -1, नीचे में 5 लिख देंगे, यानी -1 बट्टे 5। फिर
-2/5, फिर -3/5। इस प्रकार आपको लिख लीजिए कि -1 तथा 0 के बीच परिमेय संख्या है -1/5, -2/5, -3/5। ये हो गया, हमारा हर तो बराबर है, हमें ऊपर की संख्याओं को लिख दिया। ऐसे करना है बच्चा। प्रश्न संख्या बी दे रखा है -3 और 1, तो फिर से हम लोग लिख लेंगे -3/1 1/1। हमने अंश बट्टे हर के रूप में लिख लिया। ठीक है बच्चा, एक हमने कैसे लिखा आपने समझा कि कोई भी परिमेय संख्या दे रखी हो तो उसके हर में हमेशा 1 लगा हुआ होता है, इसीलिए हमने 1 लगा दिया। अब इसके हर को बड़ा करते हैं, क्योंकि -3 और 1 के बीच यहाँ परिमेय संख्याएं 3 हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हर को बड़ा करेंगे, क्योंकि हर को बड़ा करेंगे तो अंश भी बड़ा हो जाएगा। चलिए हर में गुना करते हैं 6 से, तो ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 से करेंगे। तो -3 की गुना 6 से तो -18/6, 1 की गुना 6 से तो 6/6। अब नीचे तो 6 रह गया, ऊपर 6 और -18, यहाँ तो बहुत अधिक संख्या आप लिख सकते हो। ठीक है, 6 और -18 के बीच आप लोग परिमेय संख्या आराम से लिख दीजिए। लिखिए यहाँ पे -3 और 1 के बीच परिमेय संख्याएं 5/6, 4/6, 3/6। ये 3 से परिमेय संख्या हमने लिख दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप ही यही लिखिए, आप यहाँ पे और भी 10 लिख सकते हो, 2/6, 1/6 ये भी लिख सकते हो। तो आप लोग के उत्तर में वेरिएशन आ सकता है बच्चा की, अलग अलग बच्चों के उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि अनंत होती है, तो अनंत में आप लोग के उत्तर अन्य यानी भिन्न भिन्न आ सकते हैं। तो आपको आंसर को देख के घबराना नहीं है। प्रश्न संख्या 7वां आप करें। ठीक है बच्चों, आप लोग भारत क्लासेस पर पहली बार आए हो और आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने छोटे भाई बहनों को भी शेयर कीजिएगा। उन्हें भी मैंने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की मैथ की जो वीडियो होती है मैंने प्रोवाइड की हुई है। अच्छी प्रकार से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अंग्रेज़ी, इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसे प्लेलिस्ट से जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7वां यहाँ दिया गया है, इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। क्या हम लोग लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। ये प्रश्न आराम से समझिए। जैसे दे रखा है 2/3 और इधर है 4/5। तो आप लोग बोलोगे कि सर हमने पिछले प्रश्न में देखा तो यहाँ पे हर कुछ नहीं लिख रखा था, लेकिन इसमें तो हर लिख रखा है। तो बच्चा अब इसमें कैसे करेंगे? अब इसमें हमें इन दोनों के हर को बराबर करना है। यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5, इन दोनों को हम बराबर कैसे करेंगे? हम इन दोनों को सार्वगुणनखंड बनाएंगे। इन दोनों का सार्वगुणनखंड क्या होता है? सार्वगुणनखंड का अर्थ है कि इन दोनों का पहाड़ा में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों के पहाड़ा में आती है। तो जैसे 3 × 5 = 15, 5 × 15, 15 दोनों के पहाड़ा में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें 15 नहीं बनाना है, 15 यानी 3 को 5 से गुना ना करके हम 50 से गुना कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो 5 से गुना ना करके हम 50 से कर देंगे। नीचे भी गुना करेंगे 50 से, ऊपर भी कर देंगे 50 से। अब हमें 5 को यहाँ पे 15 बनाना है, तो 3 से गुना 5 3 से करना होगा, 3 से ना करके हम कर देंगे 30 से। नीचे 30 से गुना कर रहे हैं, ऊपर भी कर देंगे 30 से। अब गुना कीजिए, 2 की गुना 50 से, 50 दूनी 100, नीचे 150। 4 की गुना 30 से, 4 × 3 = 100, यहाँ पे 4 को 30 से, 30 × 4 = 120 और नीचे 150। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि मैंने यहाँ पे 5 से गुना ना करके 50 से क्यों किया? क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्याएं दे रखा था, तो हमें इसके अंश को तो बड़ा करना होगा, यानी हमें अंश को इतना बड़ा करना है कि इसके बीच हम 5 परिमेय संख्या आराम से लिख सके। अब देखिए इसके अंश में यहाँ तो 100 आ गया और यहाँ 120 आ गया, तो 100 और 120 इसके बीच आप 5 परिमेय संख्या आराम से लिख सकते हो, क्योंकि 101, 102, 103 से लेकर 119 तक आ गए, तो आप 20 तक यहाँ पे 19 तक लिख सकते हो ना। इसीलिए हमने यहाँ पे इसके अंश को बड़ा करने के लिए नीचे की संख्याओं को बड़ा किया। और बड़ा करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इन दोनों का जो सार्वगुणनखंड जो आएगा उसके पीछे सिर्फ 0 लगा दीजिए।
यहाँ पे आपके 5 की जगह यदि 50 भी पूछ रखा होता तो आप आराम से कर लेते। कैसे करते कि आप यहाँ पे 5 जीरो से गुना किए हो, इसके पीछे एक और जीरो लगा देते, कितना हो जाता 1500, और ऊपर यहाँ पे 1000, यहाँ पे भी हो जाता 1500 और ऊपर 1200, तो यहाँ पे 1000 और 1200 यानी 200 परिमेय संख्या आप आराम से लिख सकते थे। ऐसे आपको लिख लेना है बच्चा। अब 100 और 120 इसके बीच की परिमेय संख्या लिखिए और नीचे में सिर्फ 150 लगा दीजिए। लिखेंगे 2/3 और 2/3 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या 100 और 120 के बीच, तो 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150, ये 5 परिमेय संख्याएं हमने लिख लिया जो कि 2 और 3 के बीच स्थित है। ये देखिए आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो, इस प्रकार लिख लेना है। प्रश्न संख्या इसी का भी दिया गया है 3/5 और 3/4। अब आप लोग बताइए कि सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इसके अंश इसके हर में देखना है कि इन दोनों का सार्वगुणनखंड क्या होगा, 5 और 4 का सार्वगुणनखंड, यानी इन दोनों के पहाड़े में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में समान आती है। तो 5 चौके 20, 20 तो दोनों में आ जाएगा, तो हम 20 ना बना करके, यानी यहाँ 4 से गुना करना होगा, 4 से ना गुना करके हम 40 से करेंगे, ऊपर भी 40 है नीचे भी 40 है। 4 को किससे गुना करें कि 20 हो जाए, 5 से, तो हम 5 से गुना ना करके 50 से कर देंगे। अब गुना करिए, 40 दिया 120/200, 50 दिया 150/200। अब 120 और 150 इसके बीच की परिमेय संख्या लिखिए, उन दोनों के हर में सिर्फ, उन सभी के हर में सिर्फ 200 लिख देना है। लिखेंगे 3/5 और 3/4 के बीच परिमेय संख्या, 120 के बाद 121/200, 122/200, 123/200, और भी आप लोग लिख दीजिएगा 2 ठो, 124/200 और 125/200, ये आपको 2 अपने से लिखना है। 100 ऐसे आप लोग लिखिएगा कि 124/200, 124/200, फिर 125/200, ये आपको अपने से लिख देना है बच्चा। 2 परिमेय संख्या के बाद इसके बाद दे रखा है -1/3 और 1/3, हर तो बराबर है, बराबर होने से भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, बड़ा कर लेना हमें इसके हर को। किसा करेंगे, गुना कर देंगे सर कि -1/3 है, 1/3 है, तो गुना करेंगे 10 से, नीचे भी 10 से ऊपर भी 10 से, इसमें भी 10 से कर लेंगे, तो -10/30 और इधर 10/30, -1 की गुना 10 से तो -10, 3 की गुना 10 से तो 30, 1 की गुना 10 से तो 10, 3 की गुना 10 से तो 30, -10 और 10 के बीच परिमेय संख्याएं लिखिए और उन सभी के हर में 30 लगा दीजिए। तो -1/3 तथा 1/3 के बीच परिमेय संख्याएं यहाँ वाला लिखा हमने, तो -10 और इधर 10 और 30, तो इसके कम लिख लीजिए, 9/30, 8/30, 7/30, 6/30 और 5/30, ये परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच अवस्थित होंगी। -3/2 और 5/3 के बीच परिमेय संख्याएं, तो लिखिए -3/2 और 5/3, इन दोनों के हर को बराबर करना है, तो इन दोनों का सार्वगुणनखंड क्या होगा, 3 दूनी 6, 6 होगा, तो हम 2 को किससे गुना करेंगे 6 हो जाए, 3 से करना होगा, लेकिन हम 3 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसके अंश को बड़ा बनाना है, 3 से गुना ना करके हम 30 से कर देंगे, नीचे भी 30 से ऊपर भी 30 से। 3 को किससे गुना करें कि 6 हो जाए, 2 से करना होगा, लेकिन क्या हम 2 से करेंगे, नहीं, उससे एक जीरो लगा देंगे, तो 20 से, नीचे भी 20 से ऊपर भी 20 से गुना कीजिए, -3 की गुना 30 से तो -90/60, 5 की गुना 20 है तो 20 25 100/60, -90/60 और 100/60 परिमेय संख्या लिख देंगे। -3/2 तथा 5/3 के बीच परिमेय संख्याएं लिख देंगे, 99/60, 98/60, 97/60, और आप लोग 2 लिख दीजिएगा अपने से, 96/60 और यहाँ से 95/60। तो बच्चों इस वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना सीखा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। बच्चों आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रारंभ करेंगे पार्ट 2, ठीक है, उसे हम लोग एक
शानदार तरीके से ध्यान करेंगे। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, सभी को हम शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो धन्यवाद बच्चा।